हेलो दोस्तों। यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा, आप सभी के बीच में आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो हर्षवर्धन से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। और यहाँ के अलावा आपसे कोई भी इतर प्रश्न नहीं जाने वाला, ये गारंटी के साथ कहते हैं। तो आइए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। अगर आप आर ओ यारो की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आर ओ यारो का आप सभी लोगों के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी ले सकते हैं। आर ओ यारो से संबंधित आपके यहाँ पर प्रैक्टिस बैच चल रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। क्रैश कोर्स भी चल रहा है, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लासे आपको मिलने वाली है। कैसी क्लासे? रिकॉर्डेड, जो फटाफट रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं। ठीक है। और पेड प्रैक्टिस बैच आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करें। बहुत कम फीस की, नाम मात्र फीस है। अगर आप आर ओ यारो में बैठना वास्तव में चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। आइए, आज हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। ये हर्षवर्धन थे कौन? तो कहा गया हर्ष ने अपनी, देखो सीधी बात जो आपको एकदम टू दी पॉइंट वहां पर फैक्ट आने हैं। जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट होना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करने का प्रयास करें आप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूपीपीसीएस में या आरओ में या यूपीएससी में क्लियर करना चाहिए। आपको फैक्ट पता होना चाहिए। जितने ज्यादा आप फैक्ट रट सके उतना रट लीजिएगा। तो कहा गया हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो पूछा जाता है थानेश्वर से कन्नौज राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन ने। हर्ष के समय में प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे कहा गया महामोच परिषद कहा जाता था। हर्ष के समय में, मतलब हर्षवर्धन के समय में, हर 5 वर्ष में, कितने, हर 5 वर्ष में ये खुद जाते थे स्वयं। हर्षवर्धन की देखिएगा तस्वीर भी लगी है ना, मतलब स्टैचू बना हुआ है। तो कहाँ पर? प्रयाग में संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, और उसे क्या कहा जाता था? तो महामोच परिषद के नाम से जाना जाता था। कहा गया वेन सांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। किस? तो छठे समारोह में उपस्थित था। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री वेन सांग, कौन आया था? वेन सांग के भारत आगमन की है। तो हर्षवर्धन, पूछा जाता है कि वेन सांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन में आया था। कहा जाता है अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा, जिसे सी यू की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी यू और की, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, सी यू की कहा जाता है। इसने कहा गया कि कहा गया भीनमाल की एक, भीनमाल की भी यात्रा की थी। कहा कि भीनमाल की यात्रा की थी। किसने? तो आपके वेनसांग ने। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है यात्रियों का राजकुमार किस, क्योंकि ये बहुत यात्रा करता, यात्री करने का शौकीन हुआ करता था। जैसे कुछ लोग होते ना, घूमने फिरने, यहाँ जाना वहां जाना, ट्रेवल करते रहते हैं ना, कि उनको यात्रा करना वास्तव में अच्छा लगता है, तो इसीलिए इनको, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कहा गया 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति पूछे जाते आचार्य शील भद्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जा करके इसने शिक्षा दीक्षा भी ली थी। कौन? वेनसांग ने। और वहां से, वहां के उतने समय कहा, पूछा जाता है कि कुलपति कौन थे? तो आपके शील भद्र थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर। कहाँ गया था? नालंदा विश्वविद्यालय। वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो पूछा जा सकता है कि जब भारत में वेनसांग ने आए तो वहां पर मथुरा किस लिए जाना जाता था? तो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। जबकि वाराणसी आपके रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? रेशम। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 6ठी शताब्दी में आप सभी इन चीजों को देख रहे हैं। तो क्या चल रहा है? 6ठी शताब्दी चल रही है। प्राचीन कहा गया है, प्रसिद्ध था। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख, कहा गया है, यीन तू तथा आपके चियान तू, कौन सा? चियान तू नाम से किया है। अगर पूछा जाए प्राचीन काली चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख, भारत के बारे में, हमारे इंडिया का उल्लेख किस भाषा, किस में किया है? तो इन तू नाम से, या आप कहेंगे चियान तू नाम से किया गया। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, कहा गया वर्धन राजवंश की स्थापना किया गया था। तो वर्धन राजवंश की स्थापना, कहा गया, आपके पुण्य भूति ने किया था। किसने? पुण्य भूति ने। कहा गया हरिसेन कल्लड़ एवं कालिदास, हरिसेन
कल्लड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। तो वो कौन थे? कल्लड़ के बारे में। किसके बारे में कहेंगे? कल्लड़। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी तो बाणभट्ट ने, खूब पूछा जाता है यूपी ट्रिपल पेट में, बाणभट्ट ने। कहा गया सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी, कहाँ के लिए? कन्नौज के लिए। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो एक तो कन्नौज में, एक आपके प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में हर 5वें वर्ष आते थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन किया था वो है आपका प्रयाग। क्या है? प्रयागराज है। क्या प्रयाग है? कहाँ किया था? प्रयाग में। कहा गया नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आग्रगमन को रोका था। तो किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो सीने से। कहा गया चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? तो आप कहेंगे 618 ईसा के लगभग, 618 ईस्वी के आसपास का समय था। कौन सा? 618 ईस्वी। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष माना जाता है 618। आगे आए। कहा गया कवि बाण निवासी था। तो कवि बाण कहाँ के निवासी थे? तो आज कहेंगे पृथ्वीकोट कूटा के निवासी थे, जो सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में स्थित था। ठीक है। वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासन या हर्षवर्धन के शासन काल में। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है, जहां एक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल एवं विष द्वारा कहा गया सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और व्यापारियों को कहा गया नौ घाटों एवं नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो कहां पर? तो वेनसांग की ही थी युआन चवांग। कौन थी? युआन चवांग पुस्तक पर, युआन चवांग। ठीक है। कहा गया हर्ष के दरबार में वेनसांग आया था तो स्वतंत्र रूप से आया था। कैसा आया था? स्वतंत्र रूप से आया था। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन था? मथुरा जाना जाता था। और कौशे शब्द किसके लिए था? रेशम के लिए। और रेशम के लिए कौन जाना जाता था? वाराणसी। ठीक है। कौशे शब्द पूछा जाता है। कहा गया चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। पूछे जाते हैं वहां के कुलपति कौन थे, मैंने बता रखा है, अब आप बार बार मत पूछिएगा। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण कौन है? सुजुकी की रचना है उनकी। क्या है? सुजुकी की रचना। चीनी यात्री जिसने कहा गया भीन ताल की यात्रा की थी तो वेनसांग थे। कौन थे? वेनसांग आपके। ठीक है। आगे कहा गया कि उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसे बताता है? तो विनिमय पत्र को। विनिमय पत्र को चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं तो कहां पर करते हैं? मैंने बताया आपके इन तू या आपके चियान तू नाम से। ठीक है। चीनी लेखक करते हैं। आगे आता है। कहा गया चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं तो इन तू नाम से। ठीक है, वही हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। कौन था? मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार है। नालंदा स्थित है, बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन था? तो कन्नौज हुआ करता था। कौन? कन्नौज। आगे। अब विदेश यात्री भारत आए हैं तो देख लो। कहा गया फाहियान कब आए थे? तो 402 से लेकर 412 ईस्वी में भारत भ्रमण किया। वेनसांग कब आए थे? 629 से लेकर 645 ईस्वी में। इत्सिंग कब आया था? तो 671 से 695 तक। कहा गया अल मसूदी कब आया था? 915 से लेकर आपके 916 तक। ठीक है। सत्य कथन है। कहा गया ये सत्य कथन है जो लिखे है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग वेनसांग कहा गया आबू जाहिद और अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो सांबपुर किससे संबंधित था? यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कहा गया सामवती व्यवस्था से अनिवार्य तत्व कौन कौन से है? तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित था और प्रशासनिक संरचना का उदय था। कहा गया सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना था। इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन था किसके? तो चीनी तीर्थ यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का आपके समकालीन था। चीनी तीर्थ यात्री वेनसांग हर्ष से मिला था और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया था। किसको? वेनसांग को। कहा गया 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व क्या है?
तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, किसको, शंकराचार्य ने। और उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी। इंपॉर्टेंट है। कहा गया आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था तो आपके केरल में हुआ था। कहां पर? केरल में। पूछा जाता है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां पर है, तो आप देखेंगे जोशी मठ है, द्वारका मठ है, पुरी मठ है और श्रृंगेरी मठ में है। ठीक है, ये 4 थे। कहा गया 4 धाम में सम्मिलित है, तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा 4 धाम में सम्मिलित है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये आपके छोटा 4 धाम में सम्मिलित माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछे जाते हैं ये कभी थे और ये शासक थे, किसके किसके शासन काल में हुए। तो जैसे रवि कीर्ति आपके पुलकेशिन द्वितीय के शासक में आए, आपके भवभूति आपके कन्नौज के यशो वर्मन के शासन काल में, दंडी आपके नरसिंह वर्मन के, अमीर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल, बाण भट्ट आपके हर्षवर्धन के शासन काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक के साथ मैंने आपको सब कुछ दे दिया, इसलिए आप कह नहीं सकते कुछ छूट रहा है। भोज, तो भोज आपके धार से संबंधित थे, दुर्गावती आपकी गोंडवाना से संबंधित थे, समुद्रगुप्त आपके विदिशा से संबंधित थे, अशोक आपके उज्जैन से संबंधित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे आपके शायद आप प्रश्न है कि हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तकों में मिलती है, तो आप कहेंगे हरिसेन की पुस्तक में मिलती है, कल्लड़ की पुस्तक में मिलती है, कालिदास की पुस्तक में मिलती है, इनमें से किसी में नहीं मिलती है। बताएं फटाफट आप सभी लोग क्या बताएंगे। तो कल्लड़ के पुस्तक में मिलती है, किसकी? कल्लड़ की पुस्तक। कौन सी? राज तरंगिणी से। ठीक है ना, तो राज तरंगिणी में भी मिलती है, किससे? हर्ष के समय की सूचनाओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट ने लिखी थी, विष्णुगुप्त या बाण भट्ट, या तो आप किसको बताएंगे? हर्षवर्धन या हर्षचरित से संबंधित पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी। आगे कहा गया हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है ना, थानेश्वर। अब थानेश्वर से इन्होंने क्या किया था? कन्नौज को स्थानांतरित कर लिया था, और जो लास्ट में होती वही मानी जाती है। ठीक है ना, तो क्या मानी जाएगी? कन्नौज थी। ठीक है, आगे बढ़ते। कहा गया सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज के लिए स्थानांतरित की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ पर? कन्नौज तथा प्रयाग में। मैंने बता दिया आपको, वही चीजें वही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो आपका था प्रयाग में। कहां पर किया था? प्रयाग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था, तो किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? तो आप कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने रोक रखा था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, मैंने आपको थ्योरी में इसीलिए पढ़ाया। कहा गया चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कब था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। बताओ 10 सेकंड के अंदर इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। तो आपको बताया था कब? 618 ईस्वी में। कब? 618 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में। द्वितीय मौर्य के प्रथम के, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फायान सिंह, तारानाथ, तो आप कहेंगे वेनसांग ने की थी। किसने? वेनसांग ने। अगला प्रश्न है कि हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो आप कहेंगे ताई सुंग शासन ने, तुंग कुआन शासन ने, या यू एन वू ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने भेजा था? तो स्वतंत्र रूप से आया था ना, किसी ने नहीं भेजा था। क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो क्या हुआ था? स्वतंत्र रूप से आया था। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? तो आप कहेंगे वेनसांग के तांग वंशी शासक तुंग सुंग समकालीन था, इसी के राज्य का नागरिक हुआ करता था। ठीक है ना, लेकिन इनमें से कोई नहीं था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वाराणसी तो आपका रेशम के लिए जाना जाता था, और इसके लिए
कै के शब्द भी दिया गया था ना, कैसे शब्द दिया। अगला प्रश्न भी है, तो मथुरा से संबंधित था, सूती वस्त्र मथुरा से संबंधित था आपका, ठीक है। वाराणसी आपका कौशे शब्द था, ठीक है ना, क्या शब्द था, कौशे शब्द। किसके लिए, तो आप कहेंगे रेशम के लिए था, ठीक है, यहाँ लिख लो कौशे शब्द था, ठीक है। कौन था, कौशे, कौशे शब्द था जो आपके रेशम के लिए जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। कहां पर किया था, तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। किसके लिए, तो नालंदा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, अरे भाई जल्दी सुनना। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है, तो आप कहेंगे सुजुकी की रचना उसको याद करने का प्रमुख कारण है, क्योंकि ये चीनी यात्री था, हम क्यों याद करेंगे, लेकिन इसकी सुजुकी की जो रचना है इसको याद करने से अब वेनसांग को भी याद कर लेते हैं हम लोग ना। आगे, कागे सुजुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, तो आप कहेंगे वेनसांग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, वेनसांग से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ तक कि आपके शायद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, ठीक है। तो आज ये आप हर्षवर्धन से जितनी संबंधित प्रश्न और जितने संबंधित क्वेश्चन थे आपको मैंने बता दिया। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन भी और आपको ये सारी चीजें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के साथ साथ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे और ज्यादा से ज्यादा भेजते रहें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।